थोड़ा जोश से बोलो, शुरू करें। हाँ, अभी आया एनर्जी, यानी थर्ड लाइफ चेंजिंग सेशन में आए हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? सुपर टाइम। क्या है टॉपिक? तो आप लोग सोच सकते हो ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया सुपर टाइम का? आ रहा होगा माइंड में ना किसी का कि यार ये जो सुपर टाइम जो आप बोल रहे हो, या फिर ये टॉपिक का आइडिया कैसे आया, या फिर सुपर टाइम का मतलब क्या होता है? दैट्स मीन्स सुपर टाइम। व्हाट डू यू मीन सुपर टाइम? मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, आखिर इसका मतलब क्या समझते हो? तो मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो सुपर टाइम वर्ड है ना, स्पेलिंग तो आप लोग बोल सकते हो मेरे साथ ना, थोड़ा सा बोल सकते हो ना? यस सर। तो बोलते हैं SUPER सुपर TIME सुपर टाइम। सुपर टाइम is that my time is super time. My time is super time. Always super time. Always super time. That's ready. We got that. सुपर टाइम। हाँ, तो आज ये सब बोलने के बाद क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? हो ना? सुपर हो ना? सुपरमैन। तो चलो आज का इस टॉपिक में देखो, सबसे पहले तो गारंटी मैं बता देता हूँ कि ये जो सुपर टाइम जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता कि इसका मतलब हम लोग समझते क्या है। सबसे पहले तो ये बताने वाले हैं कि ये जो वर्ड है, और इस वर्ड को मैं यूज़ किया हूँ बहुत जगह पे। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर बताओ तो टाइटल के रूप में मैंने अपने हाथ में लगाया। दिख रहा है क्या? सच में दिख रहा है? हाँ, तो ये टाइटल है, इस टाइटल को मैंने बनाया क्यों है आप लोगों को पता होगा, ताकि मुझे इस बात का पता हो कि मेरे साथ लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो क्या टाइम है मेरे लिए, वो टाइम सुपर टाइम है। तो सिर्फ क्या बोलने से सुपर टाइम हो जाएगा लाइफ, या फिर सचमुच में यानी एक्चुअल में कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमारा जो टाइम हो वो क्या हो जाए? सुपर टाइम हो जाए। तो उसके लिए देखो एग्जैक्टली हम लोग को लाइफ में करना क्या है। जैसे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बोलने से यानी बाहर से अब दुनिया को दिखाओ कि यार मेरे लाइफ में मेरा जो टाइम है ना वो सुपर टाइम है, तो क्या हो जाएगा सुपर टाइम? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको अपने लाइफ में, यानी कि जो लाइफ है आपका, जो आपका लाइफ चल रहा है, उस टाइम पर अगर सच में आप अपने लाइफ में जो काम है उस काम को सुपर तरीके से यानी सुपर मेथड से अगर कर रहे हो, तो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में जो हो रहा है या जो भी आपका टाइम है वो कौन सा टाइम है भाई? सुपर टाइम है। तो ऐसे में आपको एक ही बात समझना है कि मेरी जो लाइफ चल रही है उस लाइफ को जैसे चल रहा है या जैसे जा रहा है ऐसे ही जाने दे, तो क्या हमारा टाइम सुपर टाइम हो सकता है? अगर हम अपने लाइफ के टाइम के रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो क्या हमारी लाइफ के जो टाइम है क्या वो सुपर टाइम बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इस टाइम को अगर एक्चुअल में यानी कि सच में, अगर सच में अंदर से आ रहा है कि मुझे इस टाइम को सुपर टाइम बनाना है, पहले तो इतना क्लियर कर लो जो हमारे लाइफ का जो टाइम है वो क्या है? सुपर टाइम है। क्या मानने में कोई प्रॉब्लम है? मान लो ये झूठ है। क्या है? झूठ है। अगर एक बात को बार बार झूठ बात को भी अगर बोलते रहो तो क्या वो सच में नहीं बदल जाएगा? तो अगर झूठ बोलना ही है तो कौन सा झूठ बोलना है जिससे फायदा हो या घाटा हो? फायदा हो। यानी अगर एक झूठ बोलकर मेरे लाइफ में कुछ चेंज आ जाता है और हम पॉजिटिविटी की ओर यानी लाइफ के प्रॉब्लम्स को साइड करके अपने लाइफ के गोल की ओर आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। तो क्या अगर ये सुपर टाइम हो सकता है पूरी दुनिया बोले, सारे लोग बोले यार सुपर टाइम कहाँ है, लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी सिचुएशंस है, सारे टाइम तो बोरिंग जाते हैं, लाइफ की सारी टाइम में तो हम तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, रोते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है ना। क्या ज़्यादातर लोगों को देखा आपने क्या वर्ड बोलता है, एक वर्ड का यूज़ होता है आजकल, क्या होता है? अपना टाइम आएगा। हाँ, अपना टाइम आएगा। और इसके साथ साथ बोलता है अपन टाइम लाएगा। आएगा नहीं, लाएगा। क्या? लाएगा। यानी सिंपल देखो क्या बोल रहा है। देखो यहाँ बोलने में प्रॉब्लम नहीं है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम तो आएगा। वो लोग जो बोलते हैं, जितने भी लोग बोलते हैं, क्या सच में वो लोग कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसका ऐसा टाइम आएगा? टाइम तो आएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा टाइम। जो लोग अगर बोल रहे कि अपना टाइम आएगा, क्या उसका टाइम नहीं आएगा? आएगा। बट कैसा आएगा?
खराब आएगा। क्यों खराब आएगा? क्योंकि आज कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। और ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, इस वर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम आएगा नहीं, भाई आएगा। जो बोलता है अपना टाइम आएगा, ओनली फॉर क्या बोलता है? अपना टाइम आएगा। उसका टाइम तो आएगा लेकिन बहुत खराब आएगा, ठीक है ना। लेकिन आप जो मानते हो, क्या मानते हो आप अपने टाइम को? सुपर टाइम। तो अगर आपका टाइम आएगा तो खराब आएगा कि अच्छा आएगा? अच्छा आएगा। बेस्ट ऑफ लक। यानी कहने का अर्थ है कि आज लाइफ में आप कुछ कर रहे हो, कोई सुपर वर्क कर रहे हो, यानी कि जो आपके लाइफ के लिए एक्चुअल में करना चाहिए उसको आप कर रहे हो, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपना टाइम तो आएगा भाई। और ऐसा नहीं कि आज सुपर टाइम है तो आगे नहीं आएगा, आने वाला टाइम भी क्या आएगा? सुपर टाइम। यहाँ तक मर भी जाऊंगा तो इस दुनिया में जो करके जाऊंगा, तो वो कुछ लोग जो मेरी बातों को फॉलो कर रहे होंगे उनके लिए टाइम क्या होगा? सुपर टाइम होगा। क्या इसमें कोई शक है? नहीं है। तो मान लो ये झूठ है कि मेरे लाइफ का जो टाइम है वो सुपर टाइम है, लेकिन एक झूठ को अगर बार बार हम लोग बोलते रहे कि ये मेरे लिए सच है, पूरी दुनिया के लिए झूठ है पर ये मेरे लिए क्या है? सच है। तो क्या वो सच में नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा। आज नहीं तो कल उस माने हुए टाइम को अगर हम लोगों ने सुपर टाइम मानते गया तो अपने आप धीरे से वो अपने आप ही वो टाइम हमारे लिए क्या बन जाएगा भाई? सुपर टाइम। और ऐसा हो गया तो क्या होगा? लाइफ में चेंज नहीं आ सकता क्या? क्या सिर्फ बोलने के लिए सुपर टाइम बोलेंगे या फिर लाइफ में कुछ करेंगे भी? कुछ करेंगे भी। अब सुपर टाइम का मतलब ये नहीं होता कि मतलब कहने का अर्थ है आपने क्या किया कि मैं एजुकेशन सिस्टम में यानी पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा हूँ तो इसका मतलब मेरे लाइफ का जो टाइम है वो क्या है? सुपर टाइम है। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं मॉर्निंग से। यानी अगर बात करो आपकी लाइफ जो स्टार्ट होती है, आप सुबह उठते हो ना? उठते हो कि नहीं उठते हो? हाँ उठते हो ना। शुरुआत होता है क्या? आप एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग पता होगा कि हेल्थ के बारे में अगर मैं बोलूँ तो क्या अगर आपका हेल्थ अच्छा चाहिए आपको तो क्या आपको सुबह एक्सरसाइज करना सही है या नहीं है? सही है। सही है। जगह चेंज कर सकते हो, कर सकते हो। बीच बीच में मैं हेल्थ में गया हूँ अब, ठीक है। मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या बोल रहा था मैं? मॉर्निंग के बारे में। सुबह सुबह आप स्टार्ट कर रहा था। मान लो कि आपकी लाइफ जो स्टार्ट होती है वो कब से? मॉर्निंग से होता है स्टार्ट? होता है ना? उठते हो सुबह ना? हाँ, लगभग 6 बजे 7 बजे कुछ तो उठते हैं। तो अगर आपने शुरुआत से ही लाइफ का ऐसा नहीं किया कि आपने अपने टाइम को इसलिए नहीं सुपर टाइम माना कि आप लाइफ के कुछ पार्ट को ही अच्छे से कर पा रहे हो और कुछ ही चीज़ को अपने लाइफ में बैलेंस कर पा रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो कि मेरा टाइम क्या है? सुपर टाइम है। या एक साल में एक पार्टी करते हो, उसमें जाके पता नहीं क्या क्या अपना टॉर्चर करा के बहुत मज़े कर लेते हो, पूरे खर्चे लगा कर, यानी अपनी लाइफ को टॉर्चर करा कर पूरी तरह से बर्बाद कर देते हो, यानी पैसे का, अपने फैमिली के प्रॉब्लम को बढ़ा देते हो, तो क्या ये आपका टाइम सुपर टाइम है? नहीं। तो कहने का अर्थ है, अगर सोचो ज़िंदगी अच्छी अगर चाहते हैं हम लोग, यानी कि ये ज़िंदगी सुपर टाइम हम लोग क्यों मान रहे हैं? अपनी ज़िंदगी को अच्छे करने के लिए या बुरा करने के लिए? अच्छा करने के लिए। यानी अगर चाहते हो आप एग्जैक्टली आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हो जिससे कि मैं लाइफ में खुश रह सकूं। क्या 99% लोग ऐसे नहीं है दुनिया में जो दिखा रहे हैं सिर्फ कि मैं खुश हूँ बाहर से? क्या अंदर से है क्या? है क्या वो लोग? नहीं है, दिखाने के लिए है। हो सकता है अभी आप लोग में से कुछ बैठे हो सोच रहे हो कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, लेकिन अंदर से क्या हो? यू आर सैडी। कुछ नहीं, अंदर से भरा भरा है, करे यार क्या बातें हो रही समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन एक है दूसरी तरफ से कि बात कुछ भी हो रहा है, अरे कुछ तो समझ रहे हैं, तो क्या हैप्पीनेस है कि नहीं है? अगर पूरी हैप्पीनेस नहीं भी है तो सेटिस्फेक्शन है या नहीं है? संतुष्टि है ना? अंदर से है ना कि नहीं यार कुछ मैं समझ रहा हूँ। तो ये नहीं कि आपने क्या किया कि लाइफ के कुछ मूवमेंट को, यानी कुछ ही चीज़ों को कर पाया और कुछ चीज़ों को कर ही नहीं पाया और आप क्या बोल रहे हो मेरी लाइफ तो सुपर टाइम है। क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि लाइफ के हर एक सिचुएशंस पे जो मोमेंटली आपके लिए आज ज़रूरी है, हेल्थ क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है? नहीं है क्या? है ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ द बिगेस्ट सक्सेस। क्या हेल्थ से बड़ा सक्सेस कुछ है? कितना पैसा मिल जाए, क्या आप उसको पैसे को खा के या पैसे से ही आप लाइफ को आगे ग्रोथ कर पाओगे या फिर हेल्थ से? हेल्थ से। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप कुछ भी कर उन पैसों को अपने पास ला सकते हो, लेकिन पैसे से हेल्थ नहीं आता। आता है क्या? एक इंसान को कैंसर हो जाए और वो कहे कि पैसा है और उससे आ जाएगा, उसको बोला 10 दिन बाद आपकी डेथ होने वाली है, तो क्या वो पैसे से वो अपनी ज़िंदगी पा सकता है? नहीं पा सकता। लेकिन अगर उसका हेल्थ बना हुआ रहे तो क्या 10 करोड़ भी आने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा भाई, वो अपने आप आ ही जाएगा। तो सिंपल है, हेल्थ से बड़ी सक्सेस
कुछ भी नहीं होती। तो शुरुआत में बोलो तो मॉर्निंग टाइम में अगर आप मान लो हेल्थ के बारे में, तो शुरुआत से ही अगर आपने अपने हेल्थ को भी ध्यान दिया, अपनी डाइट प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के साथ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज इंडिया में, जो मैं बोलना चाहूँगा सिर्फ आप लोग को नहीं, सारे लोग को मैं शेयर करना चाहूँगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स या फिर ज़्यादातर जो बच्चे या फिर बड़े लोग होते हैं, तो क्या होता है कि लाइफ में जैसे जैसे उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, यानी लाइफ में काम आते जाता है, तो वो अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं और क्या कर देते हैं कि अपने काम को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि मम्मी पापा को की थोड़ी भी वैल्यू सिटी नहीं समझते हैं, यानी थोड़ा भी वैल्यू नहीं रखता। 1 घंटा भी मम्मी पापा के साथ बैठकर वो सही से बात नहीं कर पाता है, यानी प्यार से बात ही नहीं कर पाता। तो क्या ऐसे लोग सच में लाइफ में उनके लिए सुपर टाइम है अपना लाइफ है क्या? कभी नहीं है। तो मैं सुपर टाइम का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने कुछ चीज़ों को तो किया और कुछ चीज़ों में आप कुछ भी नहीं कर पाए। भाई जो भी चीज़ है आपके लाइफ में, यानी कि पार्टनर समझ लो इतना कि आपके लाइफ में छोटी छोटी सिचुएशंस में जो भी चीज़ है, आप उन चीज़ों को अगर जिस जगह से जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए वो दे पा रहे हो, तो आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा जो टाइम है ना वो कैसा है, सुपर टाइम है। और वो ऐसे नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अरे अपने पेरेंट्स को भी टाइम दे रहा हूँ। तो आपको अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना पड़ेगा, उनके साथ बैठकर प्यार से बैठना पड़ेगा। खाना खाने के लिए 4 लोग 4 तरह से 4 जगह बैठते हैं, क्या इसको बोलोगे सुपर टाइम? या फिर चारों एक जगह बैठ के खा रहे हैं, कितनी खुशी आएगी, मजा आएगा या फिर दुखी हो जाओगे? मजा ही मजा है। तो अपने पैराकेशन सिस्टम में कर रहे हो, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो सिंपल सा वर्ड बोलूँगा मैं, अगर बोलूँ घुमा फिरा कर इन सारे वर्ड को समअप करें तो इतना बोलना चाहेंगे कि सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज से लेकर शाम को अगर आप मतलब कि हैप्पीनेस तक का पूरा केयर करते हैं, यानी पूरा ख्याल रखते हैं, तो समझ लो आपकी ज़िंदगी का जो हर एक मोमेंट है, यानी एक एक पल जो है ना वो क्या है, एक पल नहीं मिलकर ही एक दिन नहीं बनता। क्या समय एक एक घंटा मिलकर क्या पूरा दिन नहीं बनता? सोचो अगर आपका एक एक घंटा, यानी कि जहाँ भी आप टाइम दे रहे हो वो एक एक घंटा आपका अगर मान लो कि सुपर जाए, तो क्या वो एक एक घंटा मिलकर पूरा दिन बनता है? पूरे दिन मिलकर आपकी एक एक दिन से क्या जिंदगी नहीं बनती है? सोचकर देखो। तो सोचो अगर आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, या जिंदगी को, अपने जिंदगी के हर वक्त को, यानी हर टाइम को सुपर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि हर दिन हर पल, यानी हर टाइम पर आपको अपने टाइम को क्या मानना पड़ेगा दोस्त? नहीं आ सकता। अब मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस पे डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे सच में आखिर में मेरे लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आज आप लोगों के सामने आकर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो टाइम है ना वो क्या है, सुपर टाइम है, और वो हमेशा रहेगा। ये कैसे बोल रहा हूँ? क्या ये कोई और मुझे बोल रहा है कि तेरा जो टाइम है ना वो सुपर टाइम ही रहेगा, या फिर मैं अपने अंदर से बोल रहा हूँ? अपने अंदर। क्या आप लोग बोल सकते हो? यस सर। पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो? यस सर। क्या कोई अंदर से डर लगता है कि नहीं यार, पता नहीं लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पे मेरी कुछ हो जाए, मतलब कि मान लो मेरी एक्सीडेंट हो जाए, मेरा बीमारी हो जाए, तब तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा? सुपर टाइम हो जाएगा? नहीं होगा, खराब टाइम हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, तो आप क्या कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि लाइफ में प्रॉब्लम आएगी भी, और हो सके तो आप जानबूझकर या अनजाने में प्रॉब्लम क्रिएट भी करोगे, लेकिन उस प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन जो करोगे ना, तो ये नहीं बोलोगे कि मेरे लाइफ में जो मेरा टाइम है ना वो खराब जा रहा है। अरे कितना बुरा से बुरा टाइम हो, फिर भी वो मेरे लिए क्या है? सुपर टाइम है। क्या इसमें कोई शक है? नहीं है ना, क्योंकि मैंने मान लिया है कि मेरी ज़िंदगी का हर वह पल, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी उस टाइम को भी मैं, यानी प्रॉब्लम्स को भी फेस टू फेस उनका करूँगा और कहूँगा आ जा यार, आ जा जितना आना है, क्योंकि मेरे लाइफ का जो हर एक टाइम है ना वो छोटा मोटा नहीं है, क्या है? सुपर टाइम है, अंदर से है। तो अगर ये चीज़ अंदर से अंदर आ जाए, तो क्या लाइफ में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक सकता है क्या? कभी नहीं रोक सकता। अब दूसरा सिचुएशन का बात करेंगे तो आप इधर रिलेटेड कर देते हैं सर। तो मैं 6 क्लास से पहले, यानी 6 क्लास मेरा जब था, उससे पहले मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और पता नहीं, मैं मान लो कि पूरी दुनिया के नज़र में एक निकम्मा लड़का होता है ना, यानी काम वाम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करता था, कोई भी लाइफ में नहीं। यानी वो टाइम जो मेरा था, मैं उन लोगों की तरह, आज बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अपना टाइम आएगा, उन्हीं की तरह मैं भी अपना बोलता था अपना टाइम आएगा।
मेरा टाइम तो आया, लेकिन ऐसे नहीं आया कि मैंने वही मान के चलते गया कि मेरा अपना टाइम आएगा आएगा। जो अगर बोल भी रहा है कि अपना टाइम आएगा, उन्होंने अगर ये इस वर्ड को सिर्फ चेंज कर दिया और ये बोलने लग गया कि अपना टाइम जो है ना वो सुपर टाइम है, तो इमीडिएटली लाइफ में उसका चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक उस तरह से जिस तरह से मेरे अंदर आया था। मुझे उस टाइम पता नहीं था, लेकिन अभी पता हो रहा है कि मैं जो काम कर रहा था उस टाइम पे, जब मैं 6 में जैसे ही इंटर किया तो उसके बाद जो पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे काम में इतना एनर्जी कैसे आ गया। यानी एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा लड़का जो 5 क्लास में डिवाइड तक बनाने नहीं जानता था। क्या नहीं बनाने जानता था, बोलोगे थोड़ा? डिवाइड जानते हो ना आप लोग? हाँ, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये सब होता है ना, भाग भाग, तो वो भी बनाने नहीं आता था मुझे। लेकिन 6 में मैं जैसे ही एंटर किया उसके बाद से मैं इतना इतना ग्रोथ किया कि पता नहीं, भाग तो क्या, मैं बनाने की बात करोगे मैं तो बहुत लोगों को सिखा गया। तो कैसे वो आया कैसे उस तरह से, बता सकते हो क्या? क्या मैंने अपने टाइम को उसी तरह से जिया जिस तरह से 5 में जिया, या फिर आकर कुछ चेंज आया? कुछ चेंज आया। चेंज आने के बाद ही मैंने अपने आप को डिसाइड किया, फिर ग्रोथ हुआ। तो मैं एक्सपीरियंस इतना सा शेयर करूंगा, जैसे मेरे लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, हो सके तो इसको समझ सकोगे। क्योंकि देखो, अगर मैं किसी और की कहानी सुनाऊंगा तो आप कहोगे कहानी सुनाने बैठे हो क्या, तो कुछ अपना तो सुनाओ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर इतना ही करूंगा। जैसे शुरुआत में मैं तो पढ़ाई कर ही रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि यार सिर्फ पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ लोग मेरे पास पढ़ने आए और मैं उन्हें पढ़ाऊँ। क्या कर सकूँ? पढ़ाऊँ, यानी उसको टीच कराऊँ, उसको टीचिंग का कोई दे सकूँ, यानी कि उसको पढ़ा सकूँ, कुछ बता सकूँ। इसलिए नहीं कि उस बच्चे से मुझे पैसा लेना है, इसलिए ताकि उन बच्चों की लाइफ में कुछ चेंज आए। और मुझे कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को मैंने देखा, और देखा तो देख रहा हूँ, बहुत ऐसे बच्चों को देखा जो ऑलरेडी गलत चीज़ें पढ़ रही है, गलत जगह पर पढ़ रहा है, या फिर कुछ हो ही रहा है लाइफ में, तो सिर्फ क्या कराया जा रहा है, उस बच्चे को बुलाया जा रहा है कोचिंग में और सिर्फ पढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन मेरे माइंड में आया कि यार मैं तो पढ़ाऊँगा, कोचिंग तो स्टार्ट करूँगा, लेकिन सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं, बल्कि उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें कराऊंगा। यानी सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में जो इम्प्लीमेंट होता है वो नहीं कराऊंगा, बल्कि ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे एजुकेशन सिस्टम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, और अगर उसको करता भी है तो वो स्टूडेंट करती नहीं है, और साथ ही साथ क्या होता है कि उसको फॉलो भी नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ करता हूँ कि पढ़ाऊँगा भी और कुछ अलग भी करूँगा। तो मैंने स्टार्ट जो किया, मैं बता रहा हूँ, शुरुआत ही याद अभी भी मुझे है, और आप लोग को मैंने शायद कभी शेयर किया है कि क्या किया है, लेकिन बहुत लोग हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें शेयर करो। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 2 बच्चे को पढ़ाने से स्टार्ट किया था। कितने बच्चे से? 2, यानी 2 स्टूडेंट था जिसको शुरुआत किया था। 2 नहीं, सॉरी 3 स्टूडेंट था। कितना स्टूडेंट था? 3। यानी मैंने जो पढ़ाई की सबसे पहले स्टार्टिंग किया था तो उसमें 3 स्टूडेंट थे, और उसमें से 2 स्टूडेंट तो मेरे घर के ही, मेरा ब्रदर और मेरा सिस्टर, बाहर का ही एक स्टूडेंट था। तो यानी कहने का अर्थ है 3 ही स्टूडेंट था जिससे मैंने पढ़ाने के लिए स्टार्टिंग किया था। और वहाँ से स्टार्ट किया तो मैंने ये नहीं कि मेरे पास जब 3 पढ़ रहा था तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरे लाइफ का जो अभी टाइम है या जो मैं कर रहा हूँ उस काम में मज़ा नहीं आने वाला है, या कम लोग हैं तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे आप लोग के लाइफ में हो सकता है, बहुत लोगों के लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है, यानी ज़िंदगी पूरी तरह से कुछ भी नहीं है उसकी ज़िंदगी में, यानी करने के लिए कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। तो वो भी चाहे अगर अपने बेस पर डिसाइड करके कि मेरे लाइफ में जो भी कुछ है यार, अगर उस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर खुद के लाइफ में अपने आप को क्या मान के, यानी अपने टाइम को क्या मान के, सुपर टाइम मान के अगर मैं कुछ करने लग जाता हूँ, यानी कुछ भी मिले मुझे, छोटा से छोटा काम मिले, वो भी मैं अगर पूरी एनर्जी के साथ करने स्टार्ट कर देता हूँ, तो धीरे धीरे अपने आप देखना। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले मैं 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, 3 स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, 4 स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, लेकिन अगर आज की बात करोगे तो मैं 100 या 150 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या मैंने लाइफ में काम नहीं किया तब हुआ, या कुछ किया तब? कुछ किया था। तो मैं किसके बेस पे बोल रहा हूँ कि मेरा टाइम सुपर टाइम है? इसके बेस के भी मैंने कुछ नहीं किया और मेरे लाइफ में ये देखो, इसलिए मेरा लाइफ क्या है, सुपर टाइम है। इसलिए जो मेरा टाइम है क्या है, वो सुपर टाइम है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरे लिए ज़रूरी था, और साथ में कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि देखो यार, अगर आप अपने बारे में सिर्फ सोचते हो और सोचकर इस दुनिया में अपने लिए मतलब के लिए कुछ कर जाते हो, किसी और के लिए कुछ भी नहीं करते, तो क्या अपने को एक जानवर की तरह नहीं हो गया? तो इंसान होने का मतलब क्या है कि खुद का भी कुछ करना है और दूसरों का भी हेल्प करना है। अब साथ में उन सब चीज़ों के साथ साथ आज मैं यहाँ तक अगर आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें और मैंने किया है जिसमें मेरा लाइफ हमेशा एक्वायर किया है, और वो बहुत ही
सुपर गया है। सुपर मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ऊपर गया है। और अगर आज की बात करो, आज प्रेजेंटेशन की बात करो मेरे लाइफ में, तो जो पहले था ना, तो मैं तो पहले सुपर टाइम मान रहा था नहीं, लेकिन अभी मान रहा हूँ। तो अभी कैसे मान रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे लाइफ में अभी अगर मुझे कुछ इमीडिएटली पता हुआ या एक्सपीरियंस हुआ कि यार जो आपकी जो लाइफ है ना, यानी मैंने जो चीज़ किया उन सब चीज़ों को रिलेट किया, तो मैंने देखा यार जो भी है लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम है, अरे उससे मैंने कुछ सीखा तो है ना, कुछ जाना तो है ना, कुछ भी हुआ कुछ तो सीखा है ना, कुछ तो जाना है ना, कुछ तो ग्रोथ किया है ना। तो अगर कुछ भी मैंने किया है तो मेरे लिए लाइफ क्या है, सुपर टाइम है। अभी क्या है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, सुपर टाइम होगा। ये किसके बेस पे, सिर्फ यही कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बेस पे, या जो भी मेरे लाइफ में पार्ट ऑफ दी बहुत सारे ऐसे चीज़ें मेरे लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंटली है, अगर मैं उसे दिल से कर रहा हूँ तो क्या वो सुपर टाइम नहीं है? सोच कर देखो, सोच सकते हो। तो सिंपल है, आज अगर मैं लाइफ में जो भी चीज़ कर रहा हूँ उन सब चीज़ों से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो सिंपल है, अगर लाइफ को आप चाहते हो कि पूरी एंजॉय के साथ जीना चाहो, यानी पूरी एक्साइटमेंट के साथ और हैप्पीनेस के साथ, तो आपको अपने आप पे काम करनी पड़ेगी और अपने लाइफ के हर उस मोमेंट को जीना पड़ेगा। तो क्या आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं या किसी भी चीज़ को पूरे दिल से करते हैं, पूरी खुशी के साथ, तो क्या वो आपके लिए सुपर टाइम नहीं है? अरे योर टाइम इज सुपर टाइम यार, कोई शक नहीं है अगर उसको दिल से कर रहे हो तो। और साथ में मैं इतना बात बोलना चाहूँगा, ये सुपर टाइम मेरा जब था, तो जब मैं पहले से ही कुछ कर रहा था लाइफ में, ये सब चीज़ें हो रही थी, कुछ काम हो रहा था, तब मेरे पास क्या था, एक चीज़ था कि मैं जाने अनजाने कुछ करता था। यानी कभी कोई चीज़ जानकर करता था, कभी अनजाने में करता था। कई बार कुछ हो जाता था और कई बार क्या होता था, कुछ चीज़ नहीं भी हो पाता था। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता था हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हो जाता था। यानी लाइफ में जब मैं आगे बढ़ता था ना कुछ तो कुछ आ ही जाता था। लेकिन अगर आज की बात करेंगे प्रेजेंटेशन की, तो मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा जिसको अगर शायद आप लोग के दिमाग में जाए, मैंने बहुत बार बोला है इसके बारे में। एक वर्ड है जिस वर्ड को सब लोगों ने सुना है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्रेज़ी बोलते हैं, और क्रेज़ी का मतलब होता है ज़िद होता है। तो इतना सा फ़र्क है कि पहले के लाइफ में अगर मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता था तो उस टाइम पर मेरे पास किसी चीज़ का ज़िद नहीं था। लेकिन अगर आज बात करेंगे तो जिस चीज़ का ज़िद है तो उसको पूरा किए बिना रुकने वाले नहीं है। क्यों? अपना टाइम सुपर टाइम। क्यों? अपना टाइम सुपर टाइम है। इस कारण से, क्योंकि अभी मैं इस बात को पूरी तरह से फॉलो करता हूँ कि मैंने जो भी चीज़ जिद कर लिया, एक बार कर लिया, तो बिना उसको पाए रुकने वाला नहीं। मजा आए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई चाहे तो जिंदगी में दर्द हो रही है या फिर जिंदगी में मजा आ रहा है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज का जिद सोच लिया है, सिंपल है, रास्ते पर दिल जब आया हो तो मंजिल तक भागना होता है। क्या मंजिल तक भागने में प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्या आएगी ना, बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन क्यों नहीं रुकने वाले हैं? क्यों? अपना टाइम सुपर टाइम। अपना टाइम सुपर टाइम। और साथ में क्या है कि जिद है, इस बात का जिद है। और मैं जिद के बारे में क्या बोलता हूँ आप लोग तो जानते ही हो, तो थोड़ा बोलोगे क्या सब लोग एक्साइटमेंट के साथ? आ जाएगा क्या? चलो बोलते हैं। जिद्दी वो नहीं होता जो जिद करता है। अरे जिद्दी तो वो होता है जो अपनी जिद को पूरा करता है। तो जिद तो कर, फिर देख तेरे जिद की आग से सपनों का सूरज उगेगा ना। हाँ, तो ये है जिद। मतलब जिद का मतलब ये है कि अगर जिद किया तो उसको पूरा किए बिना रुक नहीं सकते। तो फर्क इतना सा था कि पहले पता नहीं था, लेकिन अब क्या है कि जो चीज़ को डिसाइड कर लिया एक बार, यानी छोटा से छोटा डिसीजन ले लिया सोच समझ कर, तो उस पर आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, रुकने वाले नहीं है। तो सिंपल है, पहले की लाइफ से अभी अगर लाइफ आगे बढ़ी है, तो क्या मेरे लाइफ का जो अभी टाइम है, क्या उसको मैं सुपर टाइम नहीं बोल सकता? बोल नहीं सकता क्या? बोल। लाइफ की सुपर टाइम को आगे बढ़ाना तो इतना बोलना है, अंदर से बोलना है। मेरे साथ ही बोलो, अच्छा लगेगा अगर बोलोगे आप लोग तो, ठीक है? फास्ट कुछ नहीं, इस सुपर टाइम को यानी अभी से यानी प्रेजेंटेशन से, अभी से लेकर फ्यूचर तक के बारे में सोच के बोलना है कि इस सुपर टाइम को मैं अपने लाइफ में सुपर मेथड से सुपर डुपर हिट कर ही रहूंगा। और जब तक मैं कर नहीं लेता
मैं इस जिद को पूरा नहीं कर लेता। रुकने वाला हो गया? नहीं ना। अरे बाप रे, इतना पसीना जा रहा है। बहुत की पावर। अब जिद का मतलब इतना ही है, अगर आप जिद भी करो तो सोच समझ के जिद करोगे या फिर बेवकूफ हो जैसा कि चॉकलेट खाने के लिए जिद करना, वो भी है। तो जब तक ये मिल नहीं जाता मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। सिंपल सा वर्ड। अब एक बात बताए, अगर बात करेंगे किसी भी जिद को आप पकड़ते हो, किसी भी तरह का हो सकता है, अब लाइफ में मैं इसको कॉपरेट नहीं करूंगा। सिंपल सा वर्ड मैं बोल रहा हूँ सबके सामने, इसलिए इस चीज़ को मैं हाईलाइटली नहीं बोलूँगा, लेकिन सिंपलीफिकेशन फिर भी आप लोग समझ सकते हो इन बातों को। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप पढ़ना चाहते हो, उस पढ़ने का जिद हो सकता है। अपने माँ बाप को खुश करने का जिद नहीं हो सकता क्या? हाँ, अभी नहीं, लेकिन अगर सोचो आप, आँख से आंसू जा रहा है। बोल रहा था जिद के बारे में, बोल रहा था जिद वर्ड के बारे में। तो सबसे पहले तो इतना है कि किसी चीज़ की जो जिद होती है ना, तो ऐसे नहीं कि आपने किसी चीज़ को देखा, किसी चीज़ को थोड़ा सा समझा टेम्परेरी ऊपर के बेस पर, और आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा जिद है और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसे नहीं होता। क्या ऐसे हो सकता है क्या? तो जिद अगर होगा तो क्या छोटे मोटे चीज़ों का जिद करना है या बड़े चीज़ों का? बड़े चीज़ों का जिद करना ही है तो बड़े चीज़ों का करो ना। सिंपल है यार। अगर कुछ करना ही है तो बड़ा करते हैं ना, छोटा करके क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो लॉन्ग ड्राइव इतना नहीं कि आपने किसी चीज़ का जिद किया और आपको 1 घंटे के अंदर मिल गया, क्या इसको जिद बोलोगे? नहीं बोल सकते। सिंपल है, आपने डिसाइड अगर कर लिया, मान लो कि आपने सोच लिया कि ये मेरा जिद है, तो उस पर आपको अरे रहने के लिए अगर 30 साल 40 साल भी रुकना पड़े तो आप रुक सकते हो। कुछ ऐसे काम है जिसको करने के लिए हो सकता है अभी अगर आप लाइफ में कुछ करने जाओगे इस एज ग्रुप में, हमारे जैसे हम ग्रुप में, यानी कि हम लोग जो इस एज ग्रुप में है, कितने लोग हैं? 15-20 साल के हो क्या? कोई नहीं हो ना? 15 से नीचे ही हो ना सारे लोग, यानी कि 12 से ऊपर 15 से नीचे। मैं अपनी बात करूँ तो 70 ईयर, मतलब मेरा 17 साल है। अब ऐसा नहीं कि आप कहोगे तुम भी 4 साल का हो क्या, ऐसा तो है नहीं ना। यानी सिंपल, सबके एज थोड़ा अलग अलग टाइप से है। तो मैं इतना बोलना चाहूँगा, अगर आपने मान लो कि आपको कुछ बनना है, या कुछ एजुकेशन सिस्टम से हो या किसी भी सिस्टम से हो, बिजनेस करना है, मान लो बिजनेस करना है, तो क्या आप 2 दिन में कर लोगे क्या? हो सकता है क्या? उसके लिए क्या सालों नहीं लग सकता? तो अगर जिद की हो तो क्या जिद के लिए पैशनेट रहना जरूरी है, या फिर ऐसे ही कि नहीं अभी किया है, अभी सुबह किया है, शाम तक मिल जाना चाहिए? क्या मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। लेकिन इतना ज़रूरी है कि जिस चीज़ के बारे में आपने जिद किया है, उसके छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू को डेली के बेसिस पे आप सुपर टाइम मानकर हर एक वक्त पर, यानी कि जो आप लाइफ में कर रहे हो उस चीज़ पर फोकस करके अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो गारंटीड है आपने जो जिद किया है वो आपको मिलेगा।